चलिए ठीक है। आज जो है आज हम एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक डिस्कस करेंगे। आज मेरा प्लान था कि एमसीक्यू से हट के हम स्टार्ट करें थ्योरी की तरफ, ताकि आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्कैल्प। हेड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कैल्प को, ठीक है। ये में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या आपने जो है इनकिसके लिए थ्योरी बुक्स कुछ ना कुछ टच करनी पड़ेंगी आपको, जैसे कि डिंगरा है या शॉर्ट स्नेल है, स्नेल रिव्यू है। आपने जो है ना इनसे इनसे करनी है कंसल्ट एक दफा, जो है ना ब्रीफली जो है ना इनको आपने देखना है, ठीक है। कुछ मैं आपको यहाँ लेक्चर में बताऊंगी, मैं बहुत ब्रीफ करके जूस का बिल्कुल बना के आपको बताऊंगी, ताकि आपका टाइम जो है ना वो सेव हो सके। लेक्चर में रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, तो जब नेक्स्ट टाइम आप सुनेंगे तो आपको ये चीजें रिवाइज भी होती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले हमारे पास है स्कैल्प का रीजन, ठीक है। स्कैल्प क्या है? सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग है, कवरिंग द क्रेनियल वोड फ्रॉम। सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग है जो क्रेनियल वोड को कवर किए है, इसको हम बोलते हैं स्कैल्प, ठीक है। इसकी एक्सटेंड ऑफ स्कैल्प जो है, ये इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं डिस्कस करती हूँ। एंटीरियरली जो होता है स्कैल्प का, वो सप्राऑर्बिटल मार्जिन होती है हमारी, यानी फ्रंट से आईज के ऊपर वाला जो रीजन है वो होता है। पोस्टीरियरली जो होता है वो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल ट्यूबरेंस और सुपीरियर नक्कल लाइन, ठीक है, ये होते हैं। और इस सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, जिनको ये बाउंड्रीज मैंने एक्सप्लेन की हैं आपको ब्रीफ सी स्कैल्प की, ठीक है। नेक्स्ट हम जो हमारा एमसीक्यू पॉइंट से पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है लेयर्स ऑफ द स्कैल्प, और इसका जो निमोनिक है वो भी स्कैल्प ही है, यानी एस फॉर स्किन, देन कनेक्टिव टिश्यू। आज हमने स्टार्ट किया है एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक, और अभी मैं हूँ स्कैल्प के ऊपर। स्कैल्प डिस्कस कर रहे हैं हम। स्कैल्प में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू के हवाले से, मैं वो आज आप लोगों को जो है वो पढ़ा रही हूँ। लेयर्स ऑफ द स्कैल्प, जी, निगार से करना है आपने और शॉर्ट सेल से रिवाइज करना है, ताकि आपके जो बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, हो तो आपको स्टेम पिक करने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि जो स्कैल्प की लेयर्स है उसका निमोनिक की स्कैल्प ही है। एस फॉर स्किन, टी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, देन एपोनेसिस, देन लूज एरियोलर टिश्यू, देन पेरिक्लीनियम स्कैल्प, ठीक है। इस लेयर्स ऑफ स्कैल्प इंपॉर्टेंट है, इस आप बुक्स के ऊपर मार्क कर लीजिएगा कि इससे एमसीक्यू लाजमी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आते हैं आरटीएस सप्लाई ऑफ द स्कैल्प पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आरटीएस सप्लाई है वो सप्रा टॉक्लियन सप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज आएंगी। वो उसमें जो ड्रेनेज आ रही होती है वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी से आ रही होती है, और उसमें से जो आ रही होती है, रिकॉर्डिंग में कर रही हूँ लेक्चर की, और जो है रिकॉर्डिंग लेक्चर मैंने अपने नोट्स बनाए हुए शॉर्ट से, मैंने जूस बनाया है, मैं उनसे पढ़ा रही हूँ आपको। मैंने कोई थ्योरी बुक्स सबको पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको चाहे साथ साथ नोट डाउन करते जाएं आप लोग। मैं कोई स्पेसिफिक बुक आप लोगों को अभी फिलहाल ना आप डिंगा रख लें अपने पास, या आप जो है शॉर्ट स्नेल रख लें, अगर आप बुक साथ खोलना चाह रही हैं तो, ठीक है। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। इसमें क्या होता है? सप्रा ऑर्बिटल, पी फॉर पेरिक्लीनियम, ठीक है। तो सप्राऑर्बिटल सप्राट्रॉक्सिया आर्टरीज होती हैं, उनमें उनमें से ड्रेनेज आ रहा होता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी से, और उसमें ड्रेनेज आ रहा होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास जो आर्टरी सप्लाई स्कैल्प में कुछ और आर्टरीज भी इन्वॉल्व है, जिसमें सुपीरियर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, जो जिसमें ब्लड आ रहा होता है एक्सटर्नल कैरोटिड से, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज जो हैं वो मेनली सप्लाई कर रही है हमारे स्कैल्प को। इसके बाद जो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है, इसमें ड्रेनेज आ रही है एक्सटर्नल कैरोटिड से। ऑक्सीपिटल आर्टरी आ रही है, इसमें ड्रेनेज आ रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। आप लोग पिक कर रहे हैं? किसी को क्वेरी तो नहीं है? अगर कोई क्वेरी है तो आप साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं। जी बताएं, क्या क्वेरी है आपकी? नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं अब मीनस ड्रेनेज ऑफ द स्कैल्प। ठीक है ठीक है, मैं आपकी स्पीड कम रखती हूँ ताकि आपको सही से जो है वो चीजें समझ आए।
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं वीनेज ड्रेनेज ब्लड सप्लाई में बताती हूँ। मेनली जो ब्लड सप्लाई है आपने याद रखना है, मेन जो पॉइंट्स है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो सप्लाई है करती है हमारे पास स्कैल्प को, ठीक है। ये बात अब ये बात भी रिटेन रहेगी तो ये मोर देन इनफ है। फिर फर्दर इसकी ब्रांचेस आती हैं जो स्कैल्प को ब्लड सप्लाई देती हैं। इसमें सप्राट्रॉकियल एंड सप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है और पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी है और ऑक्सीपिटल आर्टरी है। ये जो आर्टरीज हैं ये ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो आपने मेन जो है ना, अगर मेन जो एमसीक्यू बनता है वो इसी तरह स्टेम बनती है कि कौन सी आर्टरी है, तो वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होंगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ द स्कैल्प पे, ठीक है। सप्राट्रॉक्युलर उसी तरह पहले सप्राट्रॉक्युलर और सप्रा ऑर्बिटल आर्टरी वेन आर्टरी थी ना जो ब्लड सप्लाई में थी, इसी तरह से उनके होमोलोगस सप्राट्रॉक्युलर वेन एंड सप्रा ऑर्बिटल वेन ये ड्रेन करेंगी फेशियल वेन में, ठीक है। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड मैक्सिलरी वेन ये ड्रेन करेंगी रेट्रोमेंडिबुलर वेन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर प्लस फेशियल कॉमन फेशियल वेन करेगी ड्रेन करेगी इंटरनल जगनल वेन में। मतलब जो मेन हमारे पास जो वेन जो ड्रेन कर रही है वो अल्टीमेटली हमारे पास इंटरनल जगनल वेन में और एक्सटर्नल जगनल वेन में ड्रेन कर रही है। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्कैल्प के बारे में, ठीक है। इंटीरियर पार्ट जो है पेरिटल ग्लैंड ड्रेन करता है और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प है वो मैस्टॉइड यानी ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड में ड्रेन करता है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि इंटीरियर पार्ट जो है ठीक है फातिमा, मैं आपको कोशिश करूंगी नेक्स्ट लेक्चर से आपको साथ मैं पिक्चर्स भी इमेजेस भी शेयर करूं ताकि आपके लिए इजी रिटेन करना। अभी फिलहाल मेरे पास 3 नोट्स ही हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प में इंटीरियर पार्ट जो है वो पेरिटल में ड्रेन कर रहा है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो मैस्टोइड में ड्रेन कर रहा है, ठीक है। अब अभी तो फिलहाल आज मैं ऐसे पढ़ा देती हूँ, मैं फिर नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दिया करूंगी। अब नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प एंड टेम्पल की बात करें तो सेंसरी सप्लाई जो है वो हमारे पास ऑप्थेल्मिक या ट्राइजेमिनल ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है एंड मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है। ये सारी जो है ना ये हमारे पास नर्व सप्लाई है स्कैल्प का। कि मैं रिपीट करती हूँ एक दफा, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। अब कुछ क्लिनिकल साइड बात करते हैं। क्लिनिकली देखा जाए तो जो सुपरफिशियल स्कैल्प वुंड्स अगर होते हैं पेशेंट को, तो ये डू नॉट गेप एंड द मार्जिन ऑफ द वुंड हेल्ड टुगेदर, क्योंकि इधर जो सुपरफिशियल स्कैल्प वुंड है वो इतने सीरियस नहीं होते क्योंकि वो गेप नहीं करते मार्जिन को स्कैल्प की।